लोगों के छात्र जीवन के मित्र हमारे नरेंद्र सिंह के पिताजी इस इलाके के समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे। नरेंद्र खुद भी अपने आप में बड़े प्रमुख नेता थे। एक बड़े ही प्रखर छात्र नेता का जो गुण था वो आज नरेंद्र हमारे भाई साथ पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय। सर, जमुई आना हुआ, क्या पर्पस था सर मुख्य रूप से? जमुई में कोई पर्पस तो ऐसा था कि हम लोगों के छात्र जीवन के मित्र हमारे नरेंद्र सिंह, जो हम लोग साथ में फिर जेपी आंदोलन में रहे, जेल में रहे। आप जानते हैं नरेंद्र सिंह के पिताजी इस इलाके के समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे। नरेंद्र खुद भी अपने आप में बड़े प्रमुख नेता थे। उनका बच्चे सब लोग, तो मैं था बाहर था, मैं बम्बई में था, तो कल पता चला, तो इसीलिए मुख्य कारण आने का कोई बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि आखिरी तरह से श्रद्धांजलि देने का एक मौका मिला। आज उनके क्रिमेशन में मैं आया था और देख करके लगा कि कितने चहेते थे लोगों के, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दिया करके कोयल नदी के किनारे। सर, आज उनके मित्र हैं, क्या मतलब उनके साथ जो बिताए हुए पल हैं जो हमारे दर्शकों को आप बता सके, जो उनके साथ जब हम लोग पहली बार गिरफ्तार हुए तो मैं आरा जेल 22 जून 1974 को मैं अकेला आरा जेल में गया था। तो क्योंकि छात्र आंदोलन से पटना में ही जेल में पहले पकड़ाते थे, रखे जाते थे, लेकिन आरा भेजे गए। और आरा जेल बड़ा नटोरियस जेल था, क्योंकि उस इलाके में नक्सलाइट के बहुत लोग रहते थे। बट तीसरे चौथे दिन नरेंद्र वहाँ पर जो है वो गिरफ्तार होकर आरा जेल में आ गए। तो जब दो साथी मिल गए तो जो एक अकेलापन था वो ख़त्म हो गया, और लंबे समय तक वहाँ रहे हम लोग। फिर बांकीपुर जेल हम लोग भेजे गए, फिर हम लोग पीएमसीएच में साथ थे, लालू भी थे साथ में। हम 1 साल 74 में ही डिटेंड हो गए, हम और लालू। नरेंद्र जो थे उनको मीसा में बेल मिल गया था। फिर इमरजेंसी का दौर, संसदीय राजनीति का दौर, तो इतना लंबा समय, मतलब एक तरह से 45-50 साल का जीवन हम लोगों का साथ रहा। और एक बड़े ही प्रखर छात्र नेता का जो गुण था वो नरेंद्र भाई में था। सर, पूर्व में जो जेपी आंदोलन हुई थी और अभी का जो राजनीति है, दोनों में कितना अंतर देख पाते हैं? अभी राजनीति कहाँ हो रहा है। राजनीति का मतलब होता था वैचारिक विरोध, और वैचारिक विरोध अगर आपका हुआ तो उसके बाद फिर हम लोग मित्र हो जाते थे। अभी बिलो द बेल्ट की राजनीति है, कमर के नीचे जिसको कहा जाता है उसकी राजनीति है। इसमें व्यक्तिगत द्वेष ज़्यादा है, वैचारिक द्वेष का कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो और जेपी आंदोलन तो एक परिवर्तन का आंदोलन था। मैं समझता हूँ कि वो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, जो अपने पड़ाव पे ही रुका पड़ा हुआ है। शायद कहीं ना कहीं कोई नया नेतृत्व आएगा, कोई नया नौजवानों का ऐसा कारवां बनेगा जो उस आंदोलन को पूरा करेगा, संपूर्ण क्रांति का। अभी वर्तमान समय में जिस तरह से ईडी की छापामारी लगातार हो रही है, क्या कहेंगे इसे छापामारी को देखते हुए? देखिए, ये दौर बहुत मतलब ये बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है, 3-4 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट में रहा। तो ये दौर अद्भुत है, ऐसा कभी कल्पना नहीं का। मैं देश का गृह मंत्री रहा, उस वक्त गृह मंत्री रहा जबकि बहुत सारे
देश में इशू जिंदा थे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, चाहे मंडल कमीशन हो, आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, अयोध्या हो, बहुत सारे थे। उस दौर में रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा। ये एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? युवा अपना भविष्य संभालो और देश बचा लो। चलिए, ये थे हमारे मंत्री मेरा जिन्होंने तो- बेबाकी मेरा तो से भाई का बड़ी क्या बात को भी कहा है। साथ ही कहा है कि यहाँ मित्र रहे नरेंद्र सिंह, जो शेरे बिहार के नाम से जाने जाते थे। उनके जो अंतिम संस्कार हैं उनमें शामिल होने के लिए जमुई पहुँचे हुए थे। और हमारे से खास बातचीत में भी जो आज कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। आप हमारे साथ इसी तरह से हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।